गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो है ध्वज आरोहण और ध्वज फहराना के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड अनफर्लिंग। आइए जानते हैं कि कब कब फ्लैग होस्टिंग होती है और कब कब अनफर्लिंग की जाती है। इससे पहले कि इस अंतर को, इस डिफरेंस को हम जाने, कुछ बातें जो कि हम जानते ही हैं कि हमारा जो फ्लैग है वो फ्लैग पिंगली वेंकैया, जो तमिलनाडु के फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इसका अभिकल्प या डिज़ाइन तैयार किया। इसके बाद ऑन 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमारे ध्वज को स्वीकार किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान निर्माती सभा ने इस प्यारे से हमारे फ्लैग को स्वीकार कर लिया। और इसका जो झंडा गीत है हम सभी जानते हैं, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद, उन्होंने लिखा था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके साथ साथ झंडे के बीच में जो आप 24 तिलियों का चक्र देख रहे हैं, यह अशोक की लाट से लिया गया है और ये धम्म चक्र कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारे फ्लैग का जो रेशो है वो 3:2 होता है और इसके जो सिनोनिम्स हैं उसको पताका, ध्वज, ध्वजा, केतु, निशान और झंडा भी कहते हैं। ध्वज आरोहण एवं ध्वज फहराना, फ्लैग होस्टिंग और अनफर्लिंग में क्या अंतर है, इसके बीच में हम देखते हैं। और इससे पहले कि अंतर देखें, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 3 नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय पर्व होते हैं। पहला पर्व जो कि जनवरी के महीने में आता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कहते हैं। दूसरा पर्व अगस्त के महीने में 15 अगस्त के दिन होता है और उसको इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। और तीसरा हमारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे होता है। पर दो जो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे, इनमें फ्लैग से रिलेटेड कुछ बातें सामने आती है। फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग हमारा अनफर्लिंग। तो वो कब कब होता है, कौन करता है, क्यों करता है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। ध्वज आरोहण, फ्लैग होस्टिंग कब होती है और फ्लैग अनफर्लिंग कब होती है। इस ग्राफिक के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि फ्लैग होस्टिंग में एक फ्लैग नीचे पोल से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि आरोहण होता है, उसका होस्टिंग होती है और तब जाके वो ऊपर पूरा फहराया जाता है, पूरा फहरता है। जबकि अगर फ्लैग अनफर्लिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से एक फ्लैग जो कि पहले से ही ऊपर बंधा होता है, टाई होता है, बहुत टाइटली बांधा जाता है उसको, वहीं पर ही उसको अनफर्ल किया जाता है या फहराया जाता है। तो ये बेसिक अंतर हो गया। ध्वज आरोहण में ध्वज नीचे से ऊपर जा रहा है, जबकि ध्वज फहराने में ध्वज पहले ही उस पर बंधा हुआ है ऊपर की तरफ और फिर बाद में उसको फहराया जाता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि फ्लैग होस्टिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे को होती है, जिसको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, जबकि अनफर्लिंग जो है वो रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे प्रेसिडेंट्स के द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि 15 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही झंडा आरोहण करते हैं, हमारे राष्ट्रपति क्यों नहीं करते, या फिर राष्ट्रपति 26 जनवरी को ही क्यों करते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते। इसके पीछे हमें कुछ बेसिक अंतर समझना होगा, किसी एक राष्ट्र का, किसी एक देश का या राज्य का। पॉलिटिकल साइंस में राज्य कहा जाता है, किसी भी देश को स्टेट कहा जाता है। तो वैसे तो जनरली 4 डिफरेंस होते हैं। उपनिवेश राज्य, जिसे कॉलोनियल स्टेट कहा जाता है, संरक्षित राज्य जिसे प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहा जाता है, अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट्स, और लास्ट में संप्रभु राज्य, सॉवरेन कंट्री। तो ये जो 4 हमारे स्टेट हैं, 4 टाइप के जो स्टेट की जो संज्ञा है, निश्चित रूप से इनके माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले उपनिवेश राज्य। हमें पता है कि 14 अगस्त 1947 तक हमारा जो देश था वो एक कॉलोनियल स्टेट माना जाता था, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो विदेशी थे। ना सिर्फ विदेशी थे, बल्कि हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति झुके रहते थे या ब्रिटिश क्राउन के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते थे।
इसी वजह से उपनिवेश या कॉलोनियल स्टेट हमारे देश को कहा जाता था या उसकी संज्ञा में वो आया करता था। और जो सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे उनका पद था वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल। वॉइसरॉय जो है वो ब्रिटिश क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जबकि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। तो हमारे देश में जो पहले वॉइसरॉय रहे और जो अंतिम वॉइसरॉय रहे वो आप देख रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1858 से और 1862 तक हमारे देश के वॉइसरॉय रहे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश के वॉइसरॉय रहे। और 15 अगस्त को क्योंकि हम आज़ाद हो ही गए थे, जो पहला आज़ादी का पर्व मनाया गया था वो लाहौरी गेट पे मनाया गया था। और आजकल वो हमें पता ही है, रेड फोर्ट के प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया जाता है, जबकि पहले बार ऐसा नहीं हुआ था। आइए बेसिक डिफरेंस में और देखते हैं। अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट में हम देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 तक हमारा देश डोमिनियन स्टेट रहा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में हमारा संविधान, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। और उससे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे वो गवर्नर जनरल ही होते थे। हालांकि हम आज़ाद हो चुके थे, पर फिर भी जो गवर्नर जनरल थे वो क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, कहीं ना कहीं क्राउन के लिए ही वो जाने जाते थे। तो निश्चित रूप से इस वजह से हमारा देश डोमिनियन स्टेट माना जाता था। तो पहले जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल रहे, और लास्ट रहे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और राजगोपालाचारी जो है 26 जनवरी 1950 तक रहे। और 1950 में आपको पता ही है 26 जनवरी वाले दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हो गया, लागू हो गया, जिसके बाद हम एक संप्रभु राज्य हो गए और सॉवरेन स्टेट के रूप में हम जाने लगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे, तब से लेके आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ही अपने देश के, हमारा अपना पद, हमारे राष्ट्रपति रहे। और आज हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये जो कुछ बेसिक अंतर थे, इनके माध्यम से हमने देखा कि किस वजह से 15 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही फ्लैग होस्ट करता है या ध्वजारोहण करते हैं। निश्चित रूप से 26 जनवरी या रिपब्लिक डे वाले दिन इसी वजह से हमारे प्रेसिडेंट्स जो हैं वो जो हमारा फ्लैग है उसको अनफर्ल करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को राष्ट्रपति नाम का कोई पद ही नहीं होता था। 15 अगस्त 1947 तक 48 में भी कोई राष्ट्रपति नहीं था, 49 में भी नहीं था, 50 में जाके आया। तो इस वजह से ये कन्वेंशन डेवलप हो गया था कि 15 अगस्त को तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही हमारे राष्ट्र का ध्वज वो आरोहण करेंगे या होस्ट करेंगे, जबकि रिपब्लिक डे वाले दिन प्रेसिडेंट का ये कन्वेंशन डेवलप हो गया और आज तक हम इसको निभा रहे हैं। जय हिंद। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चंस आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।